हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंदु। कक्षा 10 के गणित के इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर आप रिवाइज करके नहीं आए तो पहले रिवाइज कर लीजिए, जस्ट इसके पीछे वाले लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप इन चीज़ों पे आइए तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं, अब थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अच्छे सवाल अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन इससे आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा निर्देशांक ज्यामिति को लेकर। कक्षा 10 के हिसाब से बहुत बेहतर बेहतर सवाल करने वाले हैं। बेसिक्स मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, विभाजन सूत्र बता चुका हूँ, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ये आपको निकालना मैं सिखा चुका हूं। इनसे संबंधित बहुत सारे अच्छे प्रश्न हो सकते हैं, जिसमें से टाइप 1 था कि 3 बिंदुओं को अगर संरेखीय प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। जस्ट पिछली क्लास में मैं करा चुका हूं, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप 3 बिंदुओं को संरेखीय जो है विभाजन सूत्र से भी प्रूफ कर सकते हैं, तो आप वहां जाके एक बार देख लीजिए कैसे प्रूफ करते हैं, क्या है वहां पे चीजें। एक बार आप देख लेंगे तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद टाइप 2 आ जाता है, टाइप 2 जिसमें विभाजन अनुपात और विभाजन बिंदु ज्ञात करना होता है। एक्चुअली विभाजन अनुपात और विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये ज्ञात करने होते हैं। टाइप 2 में कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है, ये भी अटेम्प्ट इसको कैसे लेना है, विभाजन सूत्र से अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगा के ही ये सवाल हल होगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, सोचने का तरीका अलग करना पड़ेगा। तो देखिएगा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। कहता है बिंदुओं 5, तथा -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, मैंने कहा ना कि इसमें 2 बिंदुएं दी गई रहेंगी, इनसे बनने वाला रेखाखंड आपको पता चलेगा, और वो x अक्ष या y अक्ष को किस अनुपात में, y अक्ष इन दोनों बिंदुओं से मिलने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है वो आपको, और साथ में वो जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक, ये 2 चीज निकालनी होंगी। तो यहाँ पे भी y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है ये निकालना है, और विभाजन के निर्देशांक भी हमको ज्ञात करने हैं। तो सिंपल है, पहले इसको कार्टेशियन प्लेन पे एक बार बना के देख लीजिए कि इसकी लोकेशन क्या है एग्जैक्ट। तो आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस यहाँ पे ओरिजिन बनाया, यानी कि 5, 6 और -1, -4 को दिखाना पड़ेगा। तो नॉर्मली अगर हम देखा जाए तो वैसे अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4 फिर -1, -2 ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट नहीं बना रहा हूँ, मुझे एक रफ एस्टिमेट चाहिए कि कौन सी बिंदु कहाँ पे है। 5, -6 की अगर बात करें, यानी x पे तो 5 चला होगा, लेकिन y पे -6 चला होगा, इधर कहीं पे लाई करेगा। और ये -1, -4 तो x पे -1 और y पे भी निगेटिव में, यानी कि -4, यानी कि यहाँ तक कहीं चला होगा इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये y पे ये -6 है, ये -4 y से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ, मैंने नॉर्मली बना के एक रफ एस्टिमेट ले लिया है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली कहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर देखो ना, ये कितना था 5, -6, तो 1, 2, 3 ऐसे कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 ये, और यहाँ पे ठीक से बनाओ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये देखो एग्जैक्ट बना दिया मैंने। और -1, 1, 2, 3, 4 ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा। गलत बना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बना लेना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे बना लिया, इस रेखाखंड को मैंने ऐसे मिला दिया। इसका निर्देशांक कितना है, -1, -4 है। इसका निर्देशांक कितना है, 5, -6 है। एक रफ एस्टिमेट हमको लेना है, हमको एग्जैक्ट नहीं निकालना, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे एक रेखाखंड मिल गया, और ये हमारा y एक्सिस है, इसने इसको यहाँ पे कट किया है। मान लो इसने इसको पॉइंट P पे कट किया है, और P का निर्देशांक अगर x, y मानता हूँ तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, यही हमें निकालना है। यानी कि हमें कुल मिला के उस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, और इस P ने इसको किस अनुपात में विभाजित किया वो निकालना है। तो मान लो मुझे पता नहीं है, तो मैंने मान लिया के संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित किया है, के संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित किया है, ऐसा मैंने मान लिया। अच्छा, के संबंधे 1 के अनुपात में अगर इस पॉइंट P ने विभाजित किया है, तो एक बात तो मुझे समझ में आती है कि P का निर्देशांक अब मैं विभाजन सूत्र से लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा, P जो x, y में लिखूंगा, ये कैसे लिखूंगा, m1x2, m1x2। तो इसको आप m1 समझ लो, इसको आप m2 समझ लो, ये आपका x1, y1 समझ लो, इसको x2, y2 समझ लो, ठीक है। इस तरह से आप हैंडल करो इसको। तो px, y क्या निकल के आएगा। वैसे देखा जाए तो ये बिंदु पहले लिखा था, ये बाद में, तो इसको x1, y1, इसको x2, y2 देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो px, y से देखिए कैसे, m1x2, तो m1 की जगह पे 1 है, गुणे x2, x2 की जगह पे 5 है, m1x2 प्लस m2x1, तो m2 की जगह पे k है, इंटू x1 की जगह पे -1 है, तो -1 से गुणा अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस k, कॉमा y का निर्देशांक क्या होगा, y का निर्देशांक यहीं से लिखना पड़ेगा, m1 y2, तो 1 गुणे y2 यानी कि -6 प्लस m2 y1,
m2 कितना है, k इंटू y1 कितना है, देखो -4 है अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस k। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा लिख दीजिए अच्छे से, तो पी एक्स कॉमा वाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 एकन्ने 5, के में -1 से गुणा होगा तो -k/1 प्लस के बचा, और कॉमा यहाँ क्या बचा -6 और माइनस का 4k बचा, और बटे में 1 प्लस के बच गया, बटे में 1 प्लस के बच गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखना, ये x का निर्देशांक ये आ गया, y का निर्देशांक ये आ गया। अच्छा, p जो x, y है, इसमें एक चीज अगर आपने ध्यान दिया होगा, चूंकि पूछा है हमसे कि y अक्ष किस अनुपात में, तो y अक्ष यही है, और ये y अक्ष पे जो पॉइंट p होगा, इस बात की तो गारंटी होगी कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस बात की गारंटी होगी कि x का निर्देशांक तो 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट ना तो x पे इधर चला है ना इधर, x निर्देशांक 0 और y का तो y होगा, तो हकीकत में इसका निर्देशांक 0, y होगा। तो हमने देखा कि x यहाँ पे कितना है 0, अगर x 0 है तो ये वाला निर्देशांक का मान भी कितना आना चाहिए 0। ये जब समझ में आ गया तो हम कह सकते हैं कि 5 माइनस के अपॉन 1 प्लस के बराबर कितना होना चाहिए 0। यहाँ से 0, अगर ये 0 हुआ तो बटे 1 करके तिरे गुणा कर लोगे, यहाँ पे देखना यहाँ से लेके चल रहा हूँ, तो 5 माइनस के बराबर कितना आ गया, इस पूरे का 0 से गुणा होगा तो 0, यहाँ से के बराबर कितना आ गया 5, के बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अगर के बराबर 5 आ गया तो के बराबर 5 आ गया तो 5 को अगर यहाँ के की जगह पे 5 रखोगे तो अनुपात 1 संबंधी 5 का आ जाएगा, यानी तुमने समझ गए कि 1 संबंधी 5 के अनुपात में ये जो y एक्सिस है वो इस रेखाखंड को विभाजित करती है। एक आंसर तो यहीं पे आ गया। और एक और चीज निकालनी थी हमें, इसका निर्देशांक, तो x का निर्देशांक तो 0 होगा, y निर्देशांक अगर निकाल लें तो y निर्देशांक कैसे निकलेगा, y बराबर क्या है -6 माइनस 4k डिवाइडेड बाई 1 प्लस के, और k का मान 5 तो तुम निकाल ही चुके हो, तो 5 इसमें रख दो, तो -6 माइनस 4 गुणे 5 बटे 1 प्लस 5, यही रखना पड़ेगा, बराबर में -6 माइनस 20 बटे 5 और 1 मिला के 6 हो गया। ठीक है, 5 और 1 6 हो गया, तो ये y बराबर कितना हो गया -26 बटे 6, -26 बटे 6, 2 से काट दो, 13 2 तिक्का 6 बराबर -13 बटे 3, तो y निर्देशांक आ गया -13 बटे 3, यानी कि उस वो बिंदु तो अनुपात तो 1 संबंधी 5 आ गया, और अगर उस बिंदु का निर्देशांक पूछेगा बताना होगा तो कहोगे सर जी निर्देशांक बराबर हो जाएगा x का निर्देशांक कितना, x का 0, y का कितना -13 बटे 3, कहोगे सर आंसर दूसरा हमारा आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा कहानी समझ में आया होगा, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया रिपीट में एक बार देख लो, वीडियो को बैक कर लो, दोबारा से सुन लो, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये तो टाइप 2 था। चलिए नेक्स्ट और एक और तीसरे टाइप की बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लगा लीजिएगा सवाल को। तीसरे टाइप की बात करते हैं, देखिएगा वो कैसे हल होगा। और भी अच्छे सवाल आएंगे भाई, मैथ से थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं, टाइप 3 के क्वेश्चंस को देखिए। टाइप 3 में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, टाइप 3 में देखिएगा, टाइप 3 जो है उसमें ज्यामिति आकृति पर आधारित प्रश्न है। ज्यामिति आकृति पर आधारित प्रश्न मतलब कुछ ज्योमेट्री दिया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि विभाजन सूत्र से ही लगेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा उस ज्योमेट्री को समझना पड़ेगा, तब आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे इसको एक एग्जाम्पल कराता हूँ, ऐसे सवाल दोबारा आ गए तो आप जरूर अटेम्प्ट कर पाओगे। इस एग्जाम्पल को देखिएगा, हल करते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि यदि बिंदु a, b एक पॉइंट है, बिंदुओं, एक तो ये बिंदु दिया है और एक ये दिया है, को मिलाने वाले रेखाखंड, अच्छा इसको मिलाने वाले एक रेखाखंड है का मध्य बिंदु है, यानी इसको मिलाने वाले रेखाखंड का ये मध्य बिंदु है। यानी सिंपली अगर हम एक फिगर के हिसाब से सोचें कि दो बिंदुएं थी, एक ए था, इसका निर्देशांक था 10, -6, एक बी था, इसका निर्देशांक था k, 4, और इसका बिल्कुल मिड पॉइंट ये देखो मध्य बिंदु, और इसका निर्देशांक है a, b, क्योंकि मध्य या बिंदु इतने को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ध्यान देना ये कैसी बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि मध्य बिंदुओं का निर्देशांक का भी मैंने कुछ फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो a, b, अच्छा अब क्या कह रहा है, और a - 2b बराबर 18, ये दिया हुआ है, ये भी हमें दिया हुआ है, तो k का मान और दूरी a भी ज्ञात कीजिए। यानी a से b के बीच की दूरी, a से b के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का, लेकिन यहाँ तो k, 4 है, k का मान जब तक नहीं निकलेगा ये दूरी नहीं निकलेगी, और k निकलेगा उसके पहले मध्य बिंदु निकालते हैं। उसके पहले क्या करते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मध्य
बिंदु का निर्देशांक, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आपको याद है दिमाग पे जोड़ डालिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। तो इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालें तो ये तो a कॉमा बी आया है, तो a कॉमा बी जो है ये बराबर किसके होगा, इसको अगर x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको x1 y1 x2 y2 लिखना नहीं है, डायरेक्टली हल कर देना है। तो x के दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि 10 प्लस के बटे में कितना हो गया 2, और कॉमा y को दोनों जोड़ के आधा, यानी कि -6 प्लस 4 बटे कितना, -6 प्लस 4 बटे कितना 2, है ना। a कॉमा बी बराबर ये आया। इसको थोड़ा और हल करोगे तो a कॉमा बी बराबर क्या लिख सकते हो, ये तो 10 प्लस के बाई 2 कॉमा इसका मान कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2, -2 बटे 2 यानी कि -1 आ गया। अगर इन दोनों की तुलना करो तो a की जगह पे ये पूरा है और b की जगह पे ये है, तो इन दोनों की तुलना करने से b बराबर कितना निकल के आ गया, -1। b बराबर कितना निकल के आ गया, b बराबर, ध्यान देना, b बराबर कितना आया, -1, और a की जगह पे कितना आ गया, a बराबर आ गया 10 प्लस के बाई 2, a बराबर 10 प्लस के बाई 2 आ गया। अच्छा एक बात सोचो, इस वाले इंफॉर्मेशन का यूज करो, चूंकि दिया है क्या दिया है, a माइनस 2b, देखना a माइनस 2b बराबर 18, और b का मान -1 निकाल चुके हो, तो b का मान -1 इसमें रखो, तो a माइनस 2 गुणे b का मान -1 बराबर कितना आएगा 18। तो इन दोनों का गुणा होगा, 2 1 करने 2, माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस हो गया, +2 जब उधर जाएगा तो a बराबर, ये +2 जब राइट साइड जाएगा तो 18 - 2 यानी कि बराबर 16 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि a का मान, यहां से a का मान कितना आ गया, सॉरी a का मान आ गया 16, a का मान कितना आ गया 16 आ गया, और b का मान तुम पहले से निकाल चुके हो -1। तुम्हें क्या निकालना था, a, b मध्य बिंदु है तो k का मान और ab दूरी, तो k का मान यहां से निकल गया ना, देखो k का मान अभी निकलेगा, k का मान निकलेगा, हमें k का मान चाहिए और ab दूरी, तो पहले तो हमने b निकाल लिया और हमने a निकाल लिया, क्योंकि सबसे पहले b निकला, b की मदद से क्या निकल गया, a निकल गया, और इस a बराबर 16 का मान अगर इस वाले में रख दें, तो क्या k निकल जाएगा, हाँ, चूंकि a बराबर ये है तो इसमें k का मान अब रखो, तुम अगली लाइन में लिख के रखना, मैं यही निकाल दे रहा हूं। तो a का मान कितना 16 बराबर कितना 10 धन k बटे 2, तिर्यक गुणा कर लोगे तो लिखोगे 10 धन k बराबर 16 दूनी 32, तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर 32 माइनस 10, 32 माइनस 10, तो k बराबर 32 में से 10 निकलेगा, कितना बचा 22 बचा, k बराबर कितना बचा 22 बचा। ध्यान देना, k बराबर कितना बच गया 22 बच गया। तो k का मान हमें निकालना था, k बराबर हमने निकाल दिया बेटा 22, k बराबर कितना निकाल दिया 22 निकाल दिया। ध्यान से देखना, k बराबर कितना निकाल दिया 22 निकाल दिया। यहां से थोड़ा सा ध्यान देना, k बराबर जब 22 आ गया, हमें तो एक k निकालना था, k बराबर 22 आ गया, एक उत्तर तो ये हो गया। और देखना ध्यान से, a b के बीच की दूरी पूछा था, तो a कितना आ गया 10, -6 दिया था, और b का निर्देशांक k, 4 था, k कितना है 22, तो 22, 4, और a और b के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, ए बी बराबर √(x1 - x2) का होल स्क्वायर, यानी कि 10 - 22, 10 - 22 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी -6 -4 -4 का होल स्क्वायर, तो बराबर करड़ी में कितना आएगा, जल्दी से हल करके बताओ। 10 22 12 10 22 होता है 12, -12 का स्क्वायर हो गया 144, प्लस ये 6 4 कितना होता है बताओ, 10 हो जाता है, 6 4 कितना होता है 10 होता है, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, तो 144 प्लस 100 हो गया, यानी कि ए बी बराबर कितना आ गया, करड़ी में 144 में 100 जोड़ोगे तो 244, कितना आ गया 244। 244 को वर्गमूल से निकाल लेना, तो या तो यहीं छोड़ दो, नहीं तो ये 2 करड़ी में 61 इसको लिख सकते हो, 2 दूना 4, 4 करने 4 छक्के 24, तो 2 करड़ी में 61 इसको लिख सकते हो। तो ए बी दूरी 2 करड़ी में 61 इकाई आ जाएगी। एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर के बराबर 22 यहाँ पे आया था। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा, कुछ खास नहीं था, ज्यामिति से संबंधित प्रश्न था। ऐसे सवालों को आप चुटकियों में उड़ा सकते हो, बस आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर लिख लिख के ऐसे सॉल्व नहीं किया, मैंने जैसे जहां का तहां जो भी था लॉजिक आपको बता दिया, प्रॉपर सॉल्व कर लिया। आप कॉपी में करना, प्रॉपर सॉल्व करना, ठीक है, थोड़ी मेहनत आप भी करो।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ज्यामिति से ही आधारित। इसको भी मैं बस आपको बता दूंगा सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करके दिखा दूंगा, प्रॉपर लिख लिख के सॉल्व आप घर पे करना आराम से। कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, यानी कोई वृत्त होगा, ध्यान से देखना, कोई एक वृत्त होगा और इसका व्यास यानी कि बिल्कुल इसके आधे हाथ से जाएगा, यहाँ पे कहीं पे केंद्र होगा और व्यास के सिरों के निर्देशांक यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के निर्देशांक हमको दिए गए हैं। कहता है कितना कितना है, -1,5 और 3,-1 है, यानी कि -1,5 और इसका 3, कितना है, -1 है। तो केंद्र के निर्देशांक और त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या तो केंद्र, मान लो केंद्र O है, O का निर्देशांक मान लो x, y है। तो कैसे निकालोगे केंद्र का निर्देशांक? आपको पता है कि इस व्यास के बिल्कुल आधे आधे पे होता है केंद्र। भाई ज्यामिति से आधारित प्रश्न है ना, तो ज्यामिति अगर आपको क्लियर है, कुछ ज्योमेट्री के बारे में आप जानते हो तो सवाल इजीली लगा पाओगे कि व्यास के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच में होगी त्रिज्या। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि OX, Y कैसे निकलेगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक, और वो कैसे निकलता है, x को जोड़ के आधा यानी कि -1 + 3/2 और y को जोड़ के आधा यानी कि 5 ± 1/2, और वो कितना निकल के आ जाएगा, वो कितना निकल के आएगा, 3 में से 1 गया 2/2, 5 में से 1 गया 4/2, कट जाएगा, 2 से 2 1 आ जाएगा, 2 दूना 4 2 आ जाएगा, यानी कि OX, Y बराबर कितना आ गया, 2 से 2 कट के 1 आ गया और 2 दूना 4 ये कितना आ गया, 2 आ गया, 1,2, यानी इसके निर्देशांक कितना आ गए, 1,2 आ गए। सिंपल था क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें चाहिए थे, वहां से वो लॉजिक लगा के हमने मिनट सेकंडों में निकाल लिया। और देखो ना, हमें त्रिज्या, त्रिज्या मतलब केंद्र से व्यास परिधि पे कहीं भी किसी भी बिंदु पे मिला दो तो त्रिज्या मिलती है। तो यहां से यहां तक की दूरी निकाल लें इन दोनों के बीच की, तब भी हमको मिल जाएगी त्रिज्या, और इन दोनों के बीच की निकाल लें दूरी, तब भी मिल जाएगी त्रिज्या। और विश्वास करो, चाहे यहां से निकालोगे चाहे यहां से, दूरी हर बार समान आएगी। तो मैं इसको इसके और इसके बीच की दूरी निकाल के त्रिज्या निकाल दे रहा हूं, तो मैं लिख दे रहा हूं त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाओ, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर यानी कि 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि 2 - -1 का होल स्क्वायर। यहां से ये कितना हो जाएगा, 3, ये -2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 4 13, यानी कि त्रिज्या बराबर कितना आ गया, करड़ी में कितना आ गया, 13। त्रिज्या बराबर करड़ी में 13, यही हमारा आंसर है, और एक आंसर यहाँ था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा इजी सा सवाल था, आप कर लेना इसको, ज्यामिति पे आधारित था। अगर ज्योमेट्री आपको क्लियर है तो ये सवाल लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके बाद एक और टाइप है, उसको भी जल्दी से देख लीजिए, फिर आज की क्लास को करेंगे खत्म। चलिए एक और लास्ट टाइप की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइप 4 है हमारे पास। टाइप 4 कहता है कि रेखाखंड के समत्रिभाजित यानी कि समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। यानी कि कोई 2 बिंदु हमें दी गई होंगी, उनसे एक रेखाखंड निर्मित होगा, और 2 ऐसी बिंदुओं जो उनको समत्रिभाजित यानी कि समान 3 भागों में विभाजित करती हूँ, उसके निर्देशांक हमें निकालने हो। तो कैसे निकलेंगे, लॉजिक से निकलेगा, कोई अलग से मैथमेटिक्स, कोई अलग से थ्योरी नहीं जाननी है, केवल विभाजन सूत्र पता हो बेटा, आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे, केवल बहुत ही इजी है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये, बस आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू इसे भी समझते हैं। कहता है बिंदुओं, ये एक बिंदु और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी है, देखो ये रेखाखंड बनाओ पहले तो, रेखाखंड में इसको मान लो पॉइंट ए है, इसका निर्देशांक 1, -2 दिया हुआ है। इसको मान लो ये पॉइंट बी है, इसका निर्देशांक -3, 4 आपको दिया हुआ है, -3, 4 आपको दिया हुआ है। 3 बराबर भागों में बांटना है, तो यानी कि इसकी दूरी चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, इसको 2 ऐसे पॉइंट्स चुनना कि ये दूरी बराबर ये दूरी और बराबर ये दूरी हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो समझ लेना कि यही वो 2 बिंदु हैं जो इस पूरे रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, समान 3 भागों में विभाजित करते हैं। मान लो इसका P नाम है, इसका नाम है Q। P का निर्देशांक हमें x, y मान लिया, निकालना है, और Q का निर्देशांक हमने a, b मान लिया, हमें निकालना है। a, b मान लिया, हमें निकालना है। इन्हीं दोनों निर्देशांकों को अगर हमने निकाल लिया तो समझ लो जंग जीत गए। अब कैसे निकलेगा, तुम्हारे पास केवल सूत्र कौन सा है, विभाजन का। वो कौन सा हो सकता है, अंतः, वो हो सकता है बाह्य, बाह्य है ना, या फिर हो सकता है आपके पास एक मध्य बिंदु का। लेकिन इसमें विभाजन और अंतः विभाजन आपको दिख रहा है, आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है वो रेखाखंड, तो रेखाखंड को तो अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लगा के जुगाड़ बना सकते हैं। कैसे, एक छोटा सा दिमाग ये लगाना है कि मान लो ये दूरी कुछ भी हो, लेकिन जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये हिस्सा है और उतना ही बड़ा ये हिस्सा है।
सेम बराबर है, ये बराबर ये बराबर ये, ठीक है। तो यानी कि देखा जाए तो अगर P की बात करें तो P, ध्यान से सुनना, P इस पूरे लाइन को दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। क्यों? क्योंकि देखो ना, एक दो हिस्सा मिला के यहां P पहुंचे, इधर कितना हिस्सा है P के पास? दो हिस्सा, तो दो, और इधर कितना हिस्सा है? एक हिस्सा, क्योंकि एक दो तीन हिस्सा था। P की बात करें तो दो हिस्सा यहां बचा तो इसके ऊपर लिख दिया, और एक हिस्सा यहां बचा तो इसके ऊपर लिख दिया। यानी कि जो पॉइंट P है 100% गारंटी है कि अगर समत्रिभाजित त्रिभाजित करने वाले दो बिंदु हैं, समान तीन भागों में बांटने वाले अगर ये बिंदु हैं, तो P जो है वो इस रेखा को एक संबंधी दो के अनुपात में काटेगा, क्योंकि इसके पास P पॉइंट, यहाँ पे देखो रेखा को ये दो हिस्सा और रेखा का ये एक हिस्सा अलग कर दिया, तो एक संबंधी दो के अनुपात में विभाजित करेगा, इसकी गारंटी है। अगर ये पता चल गया तो अंतःविभाजन का जरा सूत्र लगाना। ये हो गया M1 और ये क्या हो गया? M2 हो गया। अब अंतःविभाजन का सूत्र लगाना। अंतःविभाजन Px, y क्या होता है? M1x2। तो M1 देखना है यहाँ पे कितना है? M1x2, ये x2, सॉरी M1x2, यानी कि इस AB की बात हो रही है, AB की, Q को अभी भूल जाओ, AB की बात चल रही है। तो M1x2 यानी कि -3 प्लस M2 यानी कि 2, x1 यानी कि 1 बटे M1 प्लस M2 यानी कि 2+1, कॉमा y निर्देशांक कैसे निकलेगा? y निर्देशांक निकलेगा M1y2 प्लस M2 इंटू y1 यानी कि -2 बटे M1 प्लस M2 यानी कि 2+1, ठीक है। अब ये बराबर कितना आ जाएगा? इसको हल करोगे तो -3 प्लस 2 बटे 2 1 3, कॉमा 4 -4, 2 दूना 4, -4 बटे कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। तो यहां से Px, y आगे जाएगा तो क्या आ जाएगा? -3 प्लस 2 -1 बटे 3, कॉमा 4 में से 4 गया 0, 0 बटे 3 0। तो एक निर्देशांक Px, y कितना आ गया? -1 बटे 3, 0, यानी कि इसका निर्देशांक निकल गया -1 बटे 3, 0। एक निर्देशांक यहाँ पे आपने निकाल दिया। अब ऐसे ही Q का अगर निकालना हो तो क्या करोगे? Q का निर्देशांक अगर निकालना हो, Q का निर्देशांक, मान लिया इसका निर्देशांक, एक काम करो, Q के निर्देशांक को चलो AB ही रहने दो, या नाम इसका बदल देते, कोई नहीं, AB ही रहने दो, कोई बात नहीं। तो Q का निर्देशांक निकालने के लिए अब देखो Q क्या कर रहा है। अगर ये बराबर ये है तो Q क्या कर रहा है? Q जो है इस पूरे लाइन को इधर दो हिस्से में छोड़ दिया, यानी कि इधर पूरा दो हिस्सा छूटा। Q की बात कर रहे हैं, अब Q के रिस्पेक्ट में सवाल लग रहा है, और इधर एक हिस्सा छोड़ा, तो यानी कि इस पूरी लाइन को इस Q ने एक हिस्सा यहां छोड़ा, एक टुकड़ा इधर और दो टुकड़ा इधर कर दिया, तो ये दो संबंधी एक के अनुपात में Q इस पूरी लाइन AB को विभाजित कर रहा है। साफ साफ दिख रहा है चित्र में। तो ये दो जो हो गया ये M1 हो गया, और एक जो हो गया इस बार M2 हो गया। Q का निर्देशांक भी वैसे ही लिखोगे, QA, B बराबर कितना लिख दोगे? बराबर M1x2, तो इस बार M1 2 है तो M1x2 यानी कि -3 प्लस M2 यानी कि 1, M2x1 यानी कि 1 बटे M1 प्लस M2 यानी कि 2+1, कॉमा y का निर्देशांक क्या हो जाएगा? M1y2, तो M1 की जगह पे 2 गुणे y2 की जगह पे 4 प्लस M2y1 यानी कि -2 बटे M1 प्लस M2 यानी कि 2+1। इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो 3 दूनी -6 प्लस 1 बटे 3 आ गया, कॉमा 4 दूनी 8 -2 बटे 3 आ गया, ठीक है। यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलेंगे तो क्या होगा? QA, B, इसका निर्देशांक कितना आ गया? -6 और 1 मिला के -5 बटे 3, कॉमा 8 में से 2 गया 6, 6 बटे 3, ये आ गया। इसको और अच्छे से लिख दो तो -5 बटे 3, कॉमा 3 करने 3 दूनी 6, 2, यानी कि एक निर्देशांक ये निकल के आ गया। Q का निर्देशांक A, B, और उसका मान कितना आ गया? A का -5 बटे 3 और B का 2, यानी निर्देशांक आ गया -5 बटे 3, 2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये सवाल सिंपली जैसे कि सिंपल एक ही लॉजिक लगाना है कि बराबर भागों में अगर बांट रहा है तो कब एक संबंधी दो, कब दो संबंधी तीन, जैसे जैसे देखो यहाँ पे सोचो। ये सवाल उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो रिपीट में देख लो, पीछे जाके देखो। जैसे मान लो कोई एक रेखा है, ठीक, इसको 4 बराबर भागों में 3 बिंदुएं बांटती हैं, ये AB है, और PQR इसको 4 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि ये इसी के बराबर होगा, ये इसी के बराबर, ये इसी के बराबर, ये। तो P को अगर देखा जाए, मैं पूछूं कि ये P इस पूरी रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित करती है, तो तुम कहोगे गुरुजी
पी इसको कितने टुकड़ों में कैसे बांटेगी पी, एक टुकड़ा तो अलग कर दिया तो एक अनुपात, और इधर कितने टुकड़े किए उसने, 1 2 3, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, तो तुम कहोगे गुरुजी एक संबंधित 3 के अनुपात में काटेगा। और अगर Q की बात करेंगे तो तुम कहोगे Q ने क्या किया, इस Q ने एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, इधर दो टुकड़े रखे, इधर दो टुकड़े संबंधी, इधर कितने टुकड़े रखे, 1 2 2, यानी दो संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित करेगा। यानी Q देखा जाए तो यहाँ पे Q को कह सकते हो कि मध्य बिंदु है। Q क्या है, मध्य बिंदु है। ये सब तुम्हें अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। और अगर R की बात करें, कहोगे R किस अनुपात में, तो R एक टुकड़ा इधर कर दे रहा है तो एक अनुपात, और 1 2 3 टुकड़ा इधर तो 3 अनुपात, यानी कि 3 अनुपात 1 में, यानी कि P जो है वो 1 अनुपात 3 में विभाजित कर रहा है। Q जो है वो 2 संबंधी 2 या फिर काट दो तो 1 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। और वहीं जो R है वो 3 1 2 3 3 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये लॉजिक लगाना विभाजन का, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन नहीं, अंतः विभाजन का सूत्र लगाना। जैसे मैंने इससे पिछला एग्जाम्पल हल कराया, आपको समझाया, वैसे ही अगर 4 बिंदु भी आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो यही लॉजिक लगा के आप सवाल को हल कर लेना। उम्मीद करता हूँ आप लॉजिक डेवलप करना सीख गए होंगे। मेरी क्लास में आते हैं तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं मैथमेटिक्स, मैं आपको जबरदस्ती नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा लॉजिक। मैं आपकी सोच को बड़ी करूंगा, सवाल को रटवाऊंगा नहीं, ताकि आप जब ऐसे सवाल, देखो मैंने यहाँ पे एक लॉजिक और जैसे कि डेवलप किया, एक तो एग्जांपल कराया और एक लॉजिक यहाँ पे लाके मैंने डेवलप कर दिया। अब आगे इस तरह के कोई भी सवाल आएंगे तो आप हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ रटने रटाने वाला कार्यक्रम नहीं चलेगा, यहाँ कार्यक्रम चलेगा समझने वाला, और दिमाग को ग्रो करना है, लॉजिक डेवलप करना है उस हिसाब से। तो अभी फिलहाल देखिए, NCERT की कोई भी किताब हो गणित की, ऑल इंडिया लेवल पे, या किसी भी पब्लिकेशन, किसी भी राइटर की हो, विभाजन सूत्र से संबंधित निर्देशांक ज्यामिति के किसी भी प्रश्न को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु, ज्यामिति पर आधारित प्रश्न, सब चीज मैंने सिखाया है। अब आपको केवल क्या करना है, केवल आसानी से बेटा उसको अटेम्प्ट करना है, घर बैठ के सवाल लगाना है, आपसे लगेगा। अगर नहीं लगता है, जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मुझसे बात कर लेना। अगर नहीं है तो कमेंट कर देना वीडियो के नीचे कि सर मैं इस किताब से पढ़ रहा हूँ और मेरे को ये वाला नहीं आ रहा है, ठीक है। या फिर अगर कोई बहुत तेज बच्चा पढ़ने में अच्छा है, उसके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है, मेरे को पहले अपना प्रॉब्लम बताना, डाउट बताना। अगर मुझे लगा कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, वहां से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ लेना, आगे आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ उसका 6.3, जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं, उस किताब का 6.3, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है। सारे के सारे सवाल, 17 सवाल हैं उस यूनिट में, सॉरी उस चैप्टर में, प्रश्नावली में 6.3 में 17 सवाल हैं, 17 हल कर लेना, एक भी छूटना नहीं चाहिए। अगर नहीं आता है पूछ लेना, 17। अब इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं बताया है। 17 अटेम्प्ट करना नहीं लगेगा, मुझसे पूछ लेना। अदरवाइज सारे सवाल आपको हल करने हैं, प्रश्नावली 6.3 जिस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज मैंने कहा ऑल इंडिया लेवल पे विभाजन सूत्र से संबंधित कक्षा 10 की किताब में, विभाजन सूत्र से संबंधित NCERT वाली किताब में जितने भी सवाल हैं हल करो। नहीं आता है, मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए हैं। आज के लिए इतने रखते हैं, आधे घंटे की क्लास होगी, बहुत लंबी क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके थोड़ा सा बताओ मुझे कि गणित समझ में आ रहा है कि नहीं, निर्देशांक ज्यामिति लग रही है आपसे कि नहीं लग रही है। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।